हाय। अभी हम लोग देखेंगे मास्टर कैम के अंदर तीन स्ट्रैटेजीज रहता है। एक है डेप्थ स्ट्रैटेजी, दूसरा है कैप स्ट्रैटेजी, तीसरा है एज स्ट्रैटेजी। ये तीनों स्ट्रैटेजी कॉमन पैरामीटर में आता है। हर टूल पाथ में आपको ये तीन स्ट्रैटेजी तो मिलेगा। ये कट डेप्थ है, गैप सेटिंग है, एडवांस सेटिंग है। ये आपको कट स्ट्रैटेजी रहता है, डेप्थ स्ट्रैटेजी बोलता है इसको, ये गैप स्ट्रैटेजी बोलता है, ये है एज स्ट्रैटेजी। तो ये हर सरफेस टूल पाथ में ये कॉमन रहता है। अभी कोई भी टूल पाथ ले लो, ये तीनों रहता ही है। सभी टूल पाथ में आप चेक करना तो करो, सभी रफिंग सरफेस टूल पाथ में सभी में ये रहता है। इवन इवन हाई स्पीड टूल पाथ में भी ये रहता है, ये बट इन दी अदर फॉर्म्स। बट इसके बारे में जानकारी जरूरी है हमको, ये क्या करता है करके पता करने के लिए। अभी वन बाय वन हम देखेंगे। तो पहले हमने देखेंगे कोई भी एक टूल पाथ लेके इसको स्टडी करेंगे। सरफेस फिनिश कॉन्टूर ले लेता हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने कट डेप्थ स्ट्रेटेजी देखेंगे। कट डेप्थ आप ऑन करेगा तो ये जनरली ऐसा रहता है, इंक्रीमेंटल में ये 0.2 रहता है। आपको कट डेप्थ स्ट्रेटेजी एडजस्ट करना है तो आप एब्सोल्यूट में जाओ। सपोज मेरे को कट डेप्थ है 0 to -10 mm तक ही करना है, ठीक है। तो ये सभी आपको ऑन करके दे तो डिडक्टिव फ्लैट सरफेसेस, सेलेक्ट दी डेप्थ, ये सब दे सकते हैं। ऐसा कुछ है, एडजस्ट स्टॉक टू लीव ट्रेव सरफेस, सभी ऑन करके आप जो जो छोटा छोटा चेंजेस है वो सब देख लो। बट अभी मेजर क्या ढूंढ, ये क्या काम के लिए, इतना ही मैं बताने आ रहा हूँ, ठीक है। अभी 0 to -10 तक मैंने ऑन किया है, ठीक है। वो क्या कैसे आ रहा है इतना देखेंगे। तो अभी क्या करेगा, सिर्फ 0 to -10 तक ही मशीन करता है ना। और नहीं है तो मेरे को कट डेप्थ है इधर -25 से लेके -50 तक ही करना। माइनस छोड़ दिया मैंने, ठीक है। तो ये है डेप्थ स्ट्रेटजी रहता है ये जब जरूरत पड़ता है, सपोज आपको एक बहुत बड़ा कैविटी मशीन करना है, सपोज 100 mm डेप्थ का कैविटी है, उसको मशीन करना है। तो आप तो ऐसा तो नहीं कर सकता है एक ही बड़ा टूल लेके सभी 100 mm तक जाने जैसा सिचुएशन नहीं है। तो आपको टूल डेप्थ को, मीन्स टोटल डेप्थ को 3-4 छोटा छोटा डेप्थ बना के उसको मशीन करना पड़ता है। ऐसा सिचुएशन है, एक डीप कैविटी है, उ- उसका ओवरऑल डायमीटर है और ओवरऑल डेप्थ के अंदर डेप्थ जाने से उसका विड्थ कम होते जाता है। ऐसा सिचुएशन है तो क्या करना पड़ता है, तो पहला एक बड़ा टूल लेके कितना डेप्थ जा सकते हो उतना करवा देने का। सेकंड रफिंग के लिए वहां से लेके और कितना जा सकते हैं, तो ऐसे उससे छोटा टूल लेके, ऐसा 3-4 स्टेप में बना के आप मशीनिंग करने से क्या होगा, वो एडवांटेज है उसमें। तो टाइमिंग को एकदम बचा कर सकता है आप। ये है कट डेप्थ स्ट्रैटेजी, ठीक है। सो नेचुरली आप ऑन किया है तो यही ऑन रहता है हमेशा, आपका काम तो हो जाता है। ये कट डेप्थ ऑन करने से अब्सोल्यूट में जाके, ये अब्सोल्यूट में ही देना पड़ता है, याद रखना, अब्सोल्यूट में ही देना पड़ता है। आपको पहले जाके पता कर लो व्हाट इज दी हाइट, फ्रॉम विच हाइट। सपोज एग्जांपल है मेरे को ये हाइट, होम में जाओ, एनालाइज डायनामिक, सपोज मेरे को ये हाइट तक की मशीन करना है। कितना ये में हाइट है, -21.425, -21.425, इधर देखो -21.425 तक है। तो आप जाओ तो इधर कट स्ट्रेटेजी में -21.425, ठीक है। कहाँ से, जीरो से। हाँ एग्जाम्पल है, यहाँ तक एक टूल से मैं रफिंग करना चाहता हूँ, उसके नीचे जाने से टाइम पे
उसे दूसरा टूल डालना चाहता हूँ, तो आप ऐसा मशीनिंग कर सकते हो। ये है डेप्थ स्ट्रेटेजी बोलता है इसको। तो नेक्स्ट हम देखेंगे गैप स्ट्रेटेजी। ये गैप स्ट्रेटेजी क्या है? सपोज आपका अम, ये जो सरफेस आया हुआ है वो ठीक नहीं है, थोड़ा बहुत फटा हुआ है, हमेशा रहता ही है ऐसा। उस टाइम पे क्या करने का करके पता करने वाला है ये गैप सेटिंग का स्ट्रेटेजी। अच्छा, ये तो एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये मॉडल सरफेस मॉडल कभी कभी कैसे रहता है करके। तो क्योंकि वो देखने से आपको पता चलेगा वो डेप्थ स्ट्रेटेजी किस काम के लिए यूज हो सकता है, कैसे उसको इस्तेमाल करना है करके। उसके लिए हमको एक सूटेबल एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा। अभी मैं जाता हूँ पुराना मास्टर में कुछ मिल जाता है क्या करके। तो हमको चाहिए तो एक सरफेस मॉडल, क्योंकि सरफेस मॉडल कैसे रहता है, क्या उसमें फटा हुआ रहता है, कैसे कैसे टूल पर ये सरफेस मॉडल है। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो दिखता है, अच्छा ही दिखता है ना। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ ये मॉडल कैसा है। ये देखा है इधर, गैप है ये। अनजूम किया तो दिखाई नहीं देगा, आप सच में देखिएगा तो ये खुला है। ये देखो, ये वो एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये नीचे का सरफेस है। देखना है, ये सिलेक्ट किया मैंने नीचे का सरफेस। ये वो कौन सा सरफेस है? ये वाला सरफेस। ठीक है। तो ये सरफेस है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहता है, ये ठीक से नहीं रहता है। ये है आपका टॉलरेंस के ऊपर डिपेंड रहता है। हमेशा आप देखो किधर भी है, दोनों सरफेस ऐसा इंटरफेयर होता है, नहीं तो एक दोनों के बीच में एक गैप रह जाता है। मैं सेलेक्ट किया वो एक्चुअली है बॉटम वन, जो मैं ऊपर से सेलेक्ट किया ना, ये देखो मैं इधर से ही सेलेक्ट किया था। ये सरफेस है, वो कौन सा सरफेस है एक्चुअली आप देखेंगे तो ये बॉटम वाला सरफेस है, वो गैप है, दोनों सरफेस का बीच में गैप है। इवन ऐसा घूम के देखेगा तो देखो इधर खुला भी है, ऐसा फटा हुआ भी रहता है हमेशा। ऐसा नहीं है ये इधर इधर ओवरलैप है, देखो। ये ऐसा सरफेस मॉडल हमेशा कुछ गड़बड़ होके आता ही है। वो सिचुएशन में टूल पाथ कैसे बिहेव करने का, एक्चुअली आपने क्या बोल रहे हो। तो सरफेस फिनिश करने के टाइम पे जो कुछ भी है आप पूरा सरफेस सेलेक्ट कर रहे हो, उसको मिशन करो बोल रहा है। अभी इधर दोनों के बीच में गैप है, अभी इधर टूल क्या करने का। ये देखो ये टूटा हुआ फटा हुआ। इधर टूल क्या करने का। तो ये दोनों के बीच में गैप तो है, टूल रिट्रैक्ट होना है, क्योंकि एक्चुअली रिट्रैक्ट तो होना चाहिए क्योंकि उधर मटेरियल नहीं है, स्ट्रेटेजी में मटेरियल नहीं है। इधर खाली स्पेस है बट उधर एम्प्टी स्पेस है, उधर आपको मटेरियल नहीं है। तो क्या करना चाहिए था, ये रिट्रैक्ट होना चाहिए, बट रिट्रैक्ट नहीं हो रहा है, टूल पाथ बन जाता है। क्यों? क्यों बन जाता है? क्योंकि हमने स्ट्रैटेजी में ये टूल पाथ का गैप स्ट्रैटेजी ऑन करके रखा है। ये गैप स्ट्रैटेजी क्या करता है, तो आप इसमें भी ओपन कर सकते हैं। गैप स्ट्रैटेजी तो हमेशा रहता ही है, देखो ये गैप स्ट्रैटेजी ऑन किया तो आपको ये गैप स्ट्रैटेजी ऑलरेडी हम यूज भी किया है। यूज भी किया है। अच्छा, ये बताओ, देखो 300% ऑफ स्टेप ओवर गैप स्ट्रैटेजी। तो अभी क्या है, इधर स्टेप ओवर कितना दिया है, 0.025। 300% ऑफ 0.025 0.75। ये क्या बोलता है, आपका गैप है 0.75 से कम में, तो ऐसा समझ लो उधर सरफेस ओपन नहीं है। ठीक है, रिट्रैक्ट मत हो जाओ, ऐसा मतलब है। समझ में आ रहा है। सो 300% गैप सेटिंग स्टेप ओवर दिया है, स्टेप ओवर 300% से परसेंटेज से कम है तो गैप
0.75 तक से कम है, सो ऐसा समझ लो उधर गैप नहीं है। सपोज 300% से ज़्यादा है, मतलब 0.75 से ज़्यादा गैप है, तो ऐसा समझ लो उधर गैप है, ऐसा मतलब है। ठीक है, अभी तो मैंने 300% से कम है, तो उस टाइम पे कैसे मूव होना है वो चेक करने के लिए कैसे मोशन गैप में कैसे टूल मूव करना है, डायरेक्टली मूव करना है और स्मूदन करके मूव करना है, ब्रोकन करके मूव करना है, स्मूदन करके मूव करना है, फॉलो सरफेस करके मूव करना है। ये क्या करता है, ये दोनों सरफेस के बीच में गैप है, वो गैप के अंदर टूल कैसे मूव करने का वो डिफाइन करने के लिए मोशन है, गैप मोशन, कीप टूल डाउन, गैप में कैसे मोशन करने का करके ऐसा। ठीक है, तो एक सरफेस से दूसरा सरफेस आने के टाइम पे ये भी चेक करो उधर कुछ गैप में जाके मशीन मटेरियल के अंदर घुसना नहीं चाहिए, मतलब उधर गोज नहीं होना चाहिए, वो भी चेक करो मोशन में, चेक दी रिट्रैक्ट मोशन फॉर दी गोज। सपोज उधर गैप है, मैं तो कटिंग तो कर लिया बट उधर रिट्रैक्शन होने का सिचुएशन आ जाता है, मीन्स आपको 0.75 से गैप ज़्यादा है, तो उधर से वो रिट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, उस टाइम पे भी किधर भी मोशन गोज नहीं होना चाहिए। वो दोनों इधर चेकिंग कर रहा है, एक तो इधर डिफाइन कर रहा है गैप में कैसे मूव होने का, मतलब लेस देन 300% ऑफ स्टेप 4 के अंदर गैप में टूल कैसे मूव होने का ऐसा भी डिफाइन कर रहा है। वो मूव होने के टाइम पे गोज नहीं होना चाहिए, वो चेक कर रहा है। नेक्स्ट सपोज 300% से ज्यादा हो गया तो वो टूल रिट्रैक्ट करना पड़ता है ना, ऐसा रिट्रैक्ट करने के टाइम पे भी उधर गोज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज कटर तो मैंने बता दिया, इसके पहले हमेशा हम यूज किया है, इसके पहले वाला टूल पाथ में ऑप्टिमाइज कटर ये चीज है, इधर कट कर रहा है, मतलब सब जगह पे मटेरियल है। अभी नेक्स्ट किधर कट करना है, वो ऑप्टिमाइज कट ऑर्डर ऑन करने से कौन सा नजदीक में मटेरियल सिर्फ उधर जाएगा, इससे क्या होगा अननेसेसरी रिट्रैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये टेंजेंसी एंड एंगल ये सभी थोड़ा है, अब स्मूथनिंग ऑन किया तो ये सभी ऑन होता है, ये ऑलरेडी हमने यूज भी किया है। तो ये स्मूथन ऑन करके ये टेंजेंशियल रेडियस एंगल लेंथ इंक्रीज करने से थोड़ा टूल पाथ को एक्सटेंड हो सकता है ना। ये सभी काम के लिए ये गैप सेटिंग यूज होता है। उसका एक एग्जांपल है, वो नेक्स्ट एग्जांपल में बताता हूँ। उसके अलावा ये है गैप स्ट्रेटेजी। सो एक एज स्ट्रेटेजी, सॉरी वो गैप स्ट्रेटेजी तो देख लिया, ये एज स्ट्रेटेजी है। एज में टूल कैसे बिहेव करने का ये है। तो अभी ये नया वर्जन में ये सभी बहुत सारा कम कर दिया है, पुराना वर्जन में बहुत सारा ओपन आपको मॉडिफाई करने के लिए दिया रहता है। हमेशा ये तीनों ऑन ही रहता है, हम कभी अभी बहुत लोग इसके ऊपर इवन टच भी नहीं किया होगा, क्योंकि इसके बारे में नहीं पता है लोगों को। ठीक है, तो क्या बोलता है, surface or solid face edge roll roll the tool automatically based on the geometry only between the surfaces overall edges। तो टूल एज में कैसे बिहेव करने का, और शार्प कॉर्नर्स टॉलरेंस है सरफेस फिनिश में, सो कितना है परसेंटेज ऑफ कट टॉलरेंस 100% में आपको शार्प कॉर्नर का रेडियस बन जाओगे। स्किप्स दी फेस टेस्ट सॉलिड बॉडीज और चेक फॉर दी इंटरनल शार्प कॉर्नर, दूसरा कुछ इंटरनल शार्प कॉर्नर तो चेक करो करके बोल रहा है। ये है एक्चुअली, ये सब इधर नीचे का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी आपको जनरली हाथ लगाने का जरूरत नहीं रहता है, तो आप ऑटोमेटिकली बेस राउंड ज्योमेट्री डाल दिए तो वो अपने पर एक सब पे वो टिक करवा देता है। सो ये तीनों स्ट्रेटेजी को बोलता है दिस इज दी डेप्थ स्ट्रेटेजी। ये डेप्थ स्ट्रेटेजी है, ये गैप स्ट्रेटेजी है, ये एडवांस सेटिंग में आपको आपको मिल जाता है। ये कॉर्नर एज स्ट्रेटेजी है। ये कोलैप्स है, ये पर्टिकुलर टूल पाथ के लिए बनाया हुआ है, कैसे कोलैप्स होने का करके, ये कॉमन पैरामीटर में नहीं आएगा। तो आपको एक एग्जांपल चाहिए तो मैं ये गैप स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा बताने जाता हूँ।
कॉमन पैरामीटर में गैप सेटिंग। ये गैप सेटिंग एक फ्लैट सरफेस में बनाया हुआ है। अभी सबसे पहले हम उसका डिस्टेंस गैप क्या है पता कर लेंगे, हाँ, सो दैट हम समझना आसानी पड़ेगा इसलिए, हाँ। तो अभी वायर फ्रेम में सॉरी, वायर फ्रेम क्रिएट कर वन एज। ऐसा हो गया, ओहो, ठीक है, टॉप, सभी टॉप हो गया ना, ठीक है। अभी मैं इसका डायमेंशन निकाल देता हूँ क्योंकि हमको स्टडी करने के लिए आसानी पड़ेगा। ड्राफ्टिंग, ये दोनों को बीच में डिस्टेंस है 4.85, ओके, ठीक है। चलो अभी देखेंगे, सरफेस फिनिश है इधर, गैप सेटिंग है 3.6, डिस्टेंस दोनों दे सकता है, परसेंटेज भी दे सकता है और डिस्टेंस भी दे। 3.6 इधर दिया है, बट अपना गैप क्या है, 4.6 है, 4.85 है। तो क्या है, अपना गैप साइज जो स्पेसिफिक है उससे ज़्यादा है, तो इसलिए वो क्या करना पड़ेगा, नेचुरली रिट्रैक्ट करना पड़ेगा। रिट्रैक्ट तो किया है देखो। और सपोज अभी नेक्स्ट इसमें देखो, एक गैप साइज कितना दिया है, 4.85, सेम जो इधर है उतना ही दिया है, तो इसलिए वो क्या समझ रहा है, इट इज दी सरफेस। ये क्या करेगा, इधर से टेंजेंसी उधर से टेंजेंसी मेंटेन करके दोनों के बीच में ट्रैवल करेगा। ऐसा मूव करने के टाइम पे ये देख लो किधर भी गोज ना हो, किधर भी गोज ना हो। चेक दी गोज मोशन, गोज गैप, गैप मोशन फॉर गोज, किधर भी टकरा नहीं होना चाहिए। और इस टाइम पे पहला टाइम पे क्या करता था वो, तो रिट्रैक्ट होने के टाइम पे गोज को चेक करेगा, चेक द रिट्रैक्ट मोशन फॉर द गोज। ये टूल यहाँ से उठने के टाइम पे इधर भी टकराना नहीं चाहिए, ये देखेगा, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें देखो, इधर गैप साइज क्या दिया है, 4.9, इससे ज्यादा। तो इससे ज्यादा दिया तो भी नेचुरली वो कम ही है ना, इसलिए वो सीधा काम करेगा। ये समझ गए ना गैप सेटिंग के बारे में, ये बहुत बढ़िया टूल पाथ है, ठीक है। ये गैप सेटिंग है, और हर चीज के लिए एक एक टूल पाथ बना के उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इतना डेप्थ तो हम इसमें नहीं जा सकते है, थोड़ा बहुत बता सकता हूँ मैं। इतना डेप्थ में गया तो ये वीडियो में बहुत टाइम जाएगा, ठीक है। तो ये सभी आपका एड्ज स्ट्रेटेजी के बारे में, एड्ज में कैसे बिहेव करने का करके। ये देखो, ये पहला टूल पाथ है, ये नेक्स्ट टूल पाथ में एड्ज देखो चेंज हुआ ना इधर। तो पहला टूल पाथ में क्या दिया है, गैप, सॉरी, एज सेटिंग ना, एडवांस सेटिंग में बेस्ड ऑन बिटवीन टू सरफेसेस दिया है पहला इसमें। ये है शार्प डिस्टेंस है 0.35 दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आपको सरफेस फिनिश, सॉरी, गैप सेटिंग में ऑटोमेटिकली दे दिया, ये है कट टॉलरेंस ऑफ 100% दे दिया। तो ये टूल पाथ एज में कैसे बिहेव किया, देखो देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है। तो पहले इसमें कैसे बिहेव किया दिख रहा है ना आपको, ये बिहेवियर। और उसमें नेक्स्ट इसमें देखो, ये एडवांस इसमें ये ऑटोमेटिकली इसको सब 0.75 डिस्टेंस में दे दिया, तो अभी फर्क नहीं पड़ता है, आप डिस्टेंस में दो और इसमें दो। और नेक्स्ट इसमें आपको एडवांस सेटिंग में डिस्टेंस 0.25 दिया, और ओवरऑल एज को भी मशीन करने के लिए बोल रहा है, इसलिए वो इससे बाहर गया, इससे बाहर गया, ठीक है। ये है आपका टूल पाथ का स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजीज है, एडवांस स्ट्रेटेजीज
सो ये तीनों करने से क्या फर्क होता है करके इसमें एक्सप्लेन किया है। ठीक है, सो दीज आर दी मास्टर कैम स्ट्रेटजीज। ये तीनों स्ट्रेटजीज हमेशा ऑन रहता है। जनरली कोई किसी भी लोग इसको हाथ लगाता ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो इसका रीजन है उन लोगों को पता नहीं है ये क्या करने वाला है, इसलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए इधर कोशिश किया है। शायद मैंने जो बताना चाहता था वो तीनों चीज को मैंने बता दिया आप लोगों को। ये है, तीन चीज आता है। सो एक तो डेप्थ स्ट्रेटेजी रहता है, ये है डेप्थ मशीन चेंज करने के लिए। दूसरा है गैप स्ट्रेटेजी रहता है, व्हेन देयर इज ए गैप इन द सरफेस, उस टाइम पे कैसे बिहेव करने का वर्क है। ये है एड्ज स्ट्रेटेजी है, सो सरफेस का एड्ज में कैसे बिहेव करने का इसके बारे में बताता है ये एड्ज स्ट्रेटेजी। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड और कॉमन पैरामीटर, इट इज डिफॉल्ट ऑन इन द मास्टर कैम। ठीक है, थैंक यू।